हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो पाकिस्तान का एक अजीबोगरीब सा दौरा करके अपने नए देश मलेशिया वापस जा चुके होंगे और डेफिनेटली वहीं उनको जाना था। इंडिया तो वो जा नहीं सकते। तो अब एक बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर उनको एक ऐसा रिस्पॉन्स मिला मसीहों की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से जिसको वो शायद एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग जो हैं वो रेड कारपेट की जगह अपनी पलकें बिछा के बैठे होंगे जिसके ऊपर वो चल के आएंगे या कंधों पे बिठा लेंगे। मैंने और आपने बहुत सी वीडियोस में देखा कि पहले मुसलमानों की बात कर लेते हैं। ख़ुद मुसलमान जो हैं उन्होंने बड़े क्वेश्चन किए। एक लड़की का आपको याद है, बड़ा मशहूर हुई थी वीडियो जिसमें वो कह रही थी कि मेरा ताल्लुक KPK से है। वहाँ पे बड़े सो कॉल्ड पाइस किस्म के यानी कि बड़े दीनदार लोग रहते हैं लेकिन जिनसी मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस पर तिल मिला उठे जाकिर नाइक। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बहुत से क्वेश्चन उनसे किए गए जिसका वो खातर खा जवाब नहीं दे सके। जहाँ जवाब नहीं उनसे बन पाता था वो अपने मखसूस स्टाइल में बदतमीज़ी करते नजर आए और इस बदतमीज़ी के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये किस तरह के मूव्स और किस्म के लोग की शख्सियत है। पाकिस्तान के बहुत से मसीहों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर जहाँ जहाँ पे वो कर रहे थे अपने महफिलें सजा के बैठे हुए थे, तो वहाँ जब मसीहों को मौका मिला तो उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन रेज किए। कुछ एक नौजवान को मैं देख रहा था वो थोड़ा जज्बाती हो गया, आई लव यू डॉक्टर साहब तो फलाना, वो उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और वो जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी तरफ से फिर जो अपने मज़हब के मुताबिक दलीलें दी तो सारा ढूंढना शुरू कर दिया। तो ये वो सारा फिर आपकी तैयारी क्या थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तानी मसीहों ने बहुत अच्छा ये उनको एक तरह से चैलेंज किया, मौका दिया। किसी के साथ तो उन्होंने डिबेट नहीं की, करनी चाहिए थी और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन जहाँ जहाँ मसीहों को मौका मिला उन्होंने क्वेश्चन किए, डिबेट करने की कोशिश की और यकीनन उनको सच्चाई बताने की कोशिश की। एक मैं फेसबुक पे कहीं पढ़ रहा था, कहा था किसी ने लिखा हुआ था कि काश उसको डॉक्टर जाकिर नाइक को सच्चाई का पैगाम यानी मसीहत का, बाइबल मुक़द्दस का पैगाम दिया जाता। तो लेकिन ये है कि वो अगर कहीं टिक के बैठे तो बंदा उसके साथ कोई बंदा बात करे जिन लोगों के पास डिबेट करने के लिए कोई वो टैलेंट भी है और नॉलेज भी है। और यकीन मैं रखता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस को उसने पढ़ा होगा लेकिन अभी तक उसकी आंखों के ऊपर से छिलके नहीं उतरे और पट्टी नहीं उतरी। और जब पट्टी उतर जाएगी तो दुआ करें कि वो खुद ब खुद देखना शुरू कर दे। और इसके लिए दुआ में बड़ी पावर है और इसके लिए किसी डिबेट की या कोई 30-35 हज़ार लोगों की ज़रूरत नहीं कि सामने बैठा हो, खुदावंद उसके दिल को खोले। लेकिन वेल डन टू पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जहाँ जहाँ उनको मौका मिला सबसे बड़ी गवाही तो ये दी कि जो लोग समझ रहे थे। एक और मैं वीडियो देख रहा था, एक मेज़बान वो एक मौलाना के साथ बैठा हुआ और मेज़बान ज़्यादा तेज़ लग रहा था। मौलाना भी अपने तौर पे बड़ी बातें कर रहा था कि जाकिर नाइक को दावत देनी चाहिए थी दीन में दाखिल करने के लिए मसीहों को, तो इस तरह की बातें कर रहे। लेकिन एक बात साबित हो गई, मसीही ईमान के बड़े पक्के हैं। पाकिस्तान में रहते हुए बेचारे वैसे भी शायद अपने ईमान की हिफाजत करना जानते भी हैं, पक्के भी हैं। इसका सबूत ये है कि गाँव में देखने अनपढ़ लोग होते हैं लेकिन वो अपने ऊपर बेचारे इल्ज़ाम लगवा लेते हैं झूठा सच्चा ब्लास्फेमी का, लेकिन अपने दीन को नहीं छोड़ते। और पाकिस्तान के मसीहों ने वाकई साबित कर दिया, हैट्स ऑफ टू देम एंड सैल्यूट टू देम, खुदावंद उनको बरकत दे कि उन्होंने साबित किया है कि मसीही जो है वो तरने वाला नहीं है और ईमान के बड़े पक्के हैं। और ये यकीनन मैसेज जो है डॉक्टर जाकिर नाइक जो है अब जहाँ भी अब वापस चला गया अपने माइंड में लेके जाएगा कि पाकिस्तान में उसको किस तरह का आगे से अच्छे फेथफुल लोग मिले मसीहत के हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वेल डन टू एवरीवन जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मुकालमा किया। अपना बहुत ख्याल रखें और इस वाले से अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।